मेरे अपना चैनल मैथ मस्ती पांडे में आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के पास भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, मैं प्रायिकता क्लास 12 का 13.1 का 1 से 5 तक का एक वीडियो बनाया था और 5 से लेकर के 10 तक का एक वीडियो बनाया था, और आज मैं 11 से लेकर 15 तक का वीडियो बनाऊंगा, जिसमें 13.1 का थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को समझने में भी कठिनाई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा बना देंगे 2 घंटा 4 घंटा, क्या कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा टॉपिक को मैं बता रहा हूं। तो देखिए, यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 11 है, 13.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है प्रायिकता में का। वो भी ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो पेपर में 5 नंबर फिक्स है। तो देखिए, आप लोग 5 नंबर अगर आप लोग को चाहिए तो ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। एक न्याय पासे को उछाला जाता है, एक न्याय पासे को उछाला जाता है। तो घटनाओं ई बराबर 2,4,6 दिया है और एफ बराबर दिया है 2,3 दिया है, और जी का मान दिया है 1,2,3,4 इस प्रकार का दिया है। तो लिखा है के लिए निम्नलिखित प्रत्येक का ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब प्रत्येक का ये दिया है, ए का मान दिया है पी ई बाई एफ ज्ञात करना है, और पी ई बाई एफ फर्स्ट बार में और एफ बाई इस बार में निकालना है। इस मतलब इस पर ए दिया है, बी भी है और सी भी है। तो पहले हम ई करके दिखा दे रहे हैं कि ई कैसे करेंगे, ए नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो ए नंबर है पी ई बाई एफ। तो सबसे पहले पी ई बाई एफ, तो पी ई बाई एफ का फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ, इसका फॉर्मूला होता है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ, तो सबसे पहले जो मान दिया है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर। देखिए, जो मान दिया है उसको यहाँ पर हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ई का मान क्या दिया है, ई बराबर दिया है 2,4,6। उसके बाद एफ का मान क्या दिया है 2,3 दिया है, और जी का मान क्या दिया है 1,2,3,4 दिया है। ये मान दिया है। तो सबसे पहले यहाँ से पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। मतलब ई इंटरसेक्शन एफ मतलब कि ई और एफ दोनों में कॉमन क्या है ये देखेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है बताइए। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ का कॉमन क्या मिल रहा है, ई इंटरसेक्शन एफ का कॉमन मिल रहा है केवल 2 मिल रहा है। मतलब 2 इसमें है तो इसमें भी 2 है, लेकिन अदर कोई संख्या ऐसा नहीं है जो इसमें कॉमन मिल रहा है। तो देखिए, इसमें 2 है तो 2 कॉमन मिल गया। तो मतलब इसका नंबरिंग कितना आ गया, 1 आ गया। क्योंकि प्रायिकता निकालने के लिए हर वक्त नंबर का जरूरत पड़ा है, कितने नंबर में आ रहा है तो एक ही नंबर में आ रहा है, एक मिल रहा है तो एक ही नंबर का है। तो उसके बाद एफ का मान निकालेंगे पी एफ। तो एफ का नंबरिंग क्या है, यहाँ पर क्या है 2 है, और इसका नंबरिंग 3 है, यहाँ इसका नंबरिंग 3 है, और जी का नंबरिंग कितना है 4 है। तो इस प्रकार की ई इंटरसेक्शन एफ का नंबरिंग 1 निकल गया। तो पी ई बाई एफ का फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना निकल कर आया था नंबरिंग के रूप में, एगो, और पी एफ का मान कितना हुआ, एफ का 1 2 नंबरिंग के हिसाब से, तो इसका मान 2 हो जाएगा। तो पी ई बाई एफ अगर जब भी पूछे तो आप लोग इस तरीका से करना। तो इसका मान क्या आ जाएगा 1/2, 1/2 आ जाएगा इसका मान 1/2, यही इसका आंसर होगा। और फिर पूछ रहा है इसमें, इसी में पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन और करके पूछा है कि पी ई बाई एफ का मान याद करना है। पी ई बाई एफ इसमें हो गया, और इसमें एफ बाई ई पूछ रहा है, इसमें एफ बाई ई पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में एफ बाई ई पूछ रहा है। तो एफ बाई ई कैसे करेंगे, देखिए पी एफ बाई ई, इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी ई। अब देखिए, दोनों सूत्र कुछ खास नहीं है, बस चेंजिंग कर रहे हैं आप लोग। यहाँ पर देखिए, नीचे ये एफ है तो यहाँ पर एफ आ गया पी एफ, और नीचे ई है यहाँ पर पी ई आ गया। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ है, ई और एफ है, तो यहाँ पर एफ ई है तो एफ इंटरसेक्शन ई। कोई बात नहीं, अगर ई और एफ में कॉमन मिलेगा तो वही मिलेगा, और एफ और ई में भी कॉमन लेंगे तो वही मिलेगा, कोई दूसरा रहेगा। तो इसका नंबरिंग तो हमारे पास सब पहले ही मालूम था, इसके पी ई इंटरसेक्शन एफ का नंबरिंग 1 ही है। यहाँ पर निकाले हैं हम लोग, यहाँ पर निकाले हैं। और पी एफ का नंबरिंग कितना था यहाँ पर 2, तो इसका भी मान कितना आ गया, पी ई का निकालना है ना, यहाँ पर पी ई है
तो पीई का नंबरिंग क्या है यहाँ पर 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो पी एफ बाई ई का आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, 1/3। और पी ई बाई एफ का हो जाएगा 1/2। इस प्रकार के क्वेश्चन नंबर ए का हल हम लोगों ने कर दिया। ध्यान से देखिए, अगर एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट में मार लीजिए या वीडियो को स्किप करके भी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार से कराया। देखिए क्वेश्चन नंबर बी, तो ए नंबर मैंने करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर बी देखिए, अब इसमें क्या करना है कि पी ई बाई जी, मतलब ई और जी से ही रिलेशन लेना है इसमें, ई और जी से। यहाँ पर एफ का कोई तजुर्बा या मतलब नहीं है, इससे ई और जी में लेना है। तो देखिए पी ई बाई जी, तो सेम सूत्र वही रहे, केवल ये क्या है, राइटिंग बदल गया है। तो देखिए पी ई बाई जी, पी ई बाई जी का फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन जी अपान, देखिए जो नीचे रहता है वो नीचे रहता है, पहले भी बताया था मैं, पी जी क्या हो जाएगा यहाँ पर पी जी। तो बताइए पी ई इंटरसेक्शन जी, तो अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन जी, और ई और जी में अब यहाँ पर कॉमन लेंगे कि ई और जी में क्या कॉमन मिल रहा है। तो बताइए ई और ये जी, ई और जी में क्या क्या कॉमन मिल रहा है। देखिए इसमें 2 है तो 2 इसमें भी है, 4 इसमें है तो इसमें भी 4 है, अब कोई नहीं मिल रहा है। तो ई और जी का कॉमन नंबर के हिसाब से कितना आ गया, 2 आ गया, नंबर के हिसाब से 2 आ गया। तो देखिए पी ई इंटरसेक्शन जी का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 2, और पी जी और जी का नंबरिंग कितना था हमारे पास 4, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे और कटा देंगे, 2 कम 2 2 दूनी के 4, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर 1/2 आएगा, 1/2। अब देखिए इसी में पूछ रहा है और करके दिया है पी जी बाई ई और पी जी बाई ई, तो इससे नहीं घबराना है, जो नीचे दिया है उसी को नीचे लिखेंगे, इसमें ई है तो इसमें भी ई लिखेंगे, लेकिन इंटरसेक्शन में तो वही रहेगा। मान लीजिए कि ए से बी में कॉमन लेंगे तो वही होगा, या बी से ई से कॉमन लेंगे तो वही होगा, कोई दूसरा तो होगा नहीं, तो वही है। देखिए पी ई इंटरसेक्शन जी अपान पी ई हो जाएगा, अब नीचे वाला हो जाएगा ना, तो इसका तो कॉमन हमारे पास कितना नंबर के हिसाब से मिला था 2, और पी ई का नंबरिंग कितना है 3, तो यहाँ पर 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार करेगा एक एक नंबर का, अगर टोटल एक साथ तीनों अगर पूछेगा ए बी सी तब तो 5 नंबर, अगर एक नंबर आएगा, अगर एक नंबर का अगर सवाल करेगा तो ये विकल्प में देगा, ये विकल्प में देगा आप लोगों को कि इसका मान ज्ञात कीजिए, तो आपको मान ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार सी नंबर का क्वेश्चन नंबर सी कहा है कि पी ई यूनियन एफ बाई जी का मान ज्ञात करना है, पी ई यूनियन एफ बाई जी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे पी ई यूनियन एफ बाई जी, तो इसका फॉर्मूला क्या है, उसी हिसाब से मान लीजिए कि कोई नंबर है ए, मान लीजिए तो ए यूनियन जी होगा ना, इस प्रकार का। तो सबसे इसका फॉर्मूला पहले हो जाएगा ई यूनियन एफ, अब इंटरसेक्शन हो जाएगा ना इसमें बाई जी, क्योंकि उसी फॉर्मूला से होगा यूनियन, अब जो नीचे रहता है उसको नीचे, पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी बाई पी जी, ये इसका फॉर्मूला है। इसी प्रकार से हम बैठाएंगे, तो सबसे पहले ई यूनियन एफ निकालेंगे। तो यहाँ देखिए ई यूनियन एफ कैसे निकालेंगे, तो ई यूनियन एफ, देखिए इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, मतलब दोनों में जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं, और यूनियन का मतलब होता है कि दोनों उसमें और इसमें दोनों में जो है वो सब मिलाकर लिख देते हैं। तो देखिए क्या है यूनियन में, तो बताइए ई यूनियन एफ निकालना है, मतलब ये निकालना है ई यूनियन एफ, यही निकालना है। ये दोनों में क्या क्या मिल रहा है, देखिए जो इसमें कॉमन रहता है वही कॉमन तो लेंगे ही, लेकिन जो नहीं भी रहता है उसको भी ले लेंगे, इसका मतलब ये हुआ। तो देखिए 2 इसमें है तो इसमें भी है, इसमें बताइए 3 है इसमें नहीं है तो 3 भी ले लेंगे इसमें, बताइए इसमें 4 है इसमें नहीं है तो 4 भी ले लेंगे, 6 उसमें है तो इसमें फिर भी 6 ले लेंगे, लेकिन कॉमन भी लेंगे और जो नहीं है वो भी ले लेंगे। यूनियन का मतलब ये हो गया, इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन है वही लेंगे। तो देखिए यूनियन का, तो इसका नंबर कितना आ गया हमारे पास 4 नंबर आ गया इसमें, इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 मतलब 4 आ गया। इसका मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले पी ई यूनियन एफ निकालेंगे, तो पी ई यूनियन एफ का मान हमारे पास 2, 3, 4, 6, इसका रेडियस मतलब निकालेंगे तो 4 इसका आ गया, रैंक इसका कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है।
तो जब इसका रैंक 4 आ गया तो अब यहाँ से ई इंटरसेक्शन एफ में से ई यूनियन एफ में से इंटरसेक्शन करना है जी के साथ, मतलब कॉमन लेना है। तो इसका मान तो 2, 3, 4, 6 आ ही गया है। अब और इसका मान में से जी का मान ये है, इसमें से कॉमन लेंगे, इंटरसेक्शन बोला है तो यहाँ पर लिख लेंगे ए यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी का मान कितना आ गया बताइए। इसमें और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें और इसमें 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है और नहीं मिल रहा है, तो इसका रेडियस 3 आ गया। इसका रेडियस कितना आ गया, 3 आ गया, इसका रेडियस 3। तो अब यहां पर हम निकालेंगे इसका मान, तो इसका मान पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी का मान, पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी का मान कितना आ गया 3 अपान, और जी का रेडियस कितना है, अंक में 4 है, तो 3/4 इसका आंसर आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। इस प्रकार और करके दिया है पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी। तो यहां पर देखिए पी, ये सी नंबर का दूसरा है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ में जो इंटरसेक्शन बोला है तो कॉमन लेंगे, तो ई इंटरसेक्शन एफ में कॉमन ले लेते हैं। ये यहां पर क्या है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी है, बाई जी। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला रखेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ फिर इंटरसेक्शन जी, ये हो जाएगा बाई पी जी, ये इसका हो जाएगा फॉर्मूला। तो सबसे पहले ई इंटरसेक्शन जी निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ, सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ यहां से निकालेंगे ना, क्योंकि पहले ये निकालेंगे उसके बाद जो आएगा उसमें से जी को इंटरसेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले ये इंटरसेक्शन करेंगे, तो देखिए क्या रहा है, ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ का मान ये आया है, केवल 2 आया है, ई इंटरसेक्शन एफ का मान केवल 2 आया। अब इसमें से जी का इंटरसेक्शन लेना है, माने इसमें से और इसमें से किसका इंटरसेक्शन लेना है, जी का। तो ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी का मतलब हो गया कि इसमें और इसमें से कॉमन क्या मिल जाएगा, केवल 2, तो इसका भी रेडियस कितना आ जाएगा, 1 आएगा, 1 आएगा अपान, और पीजी, पीजी का मतलब हो जाएगा पी का पीजी, जी का रेडियस कितना है यहाँ पर देखिए, तो अंक में जी आया है 4, तो इसका 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि माना जन्म लेने वाले बच्चों का लड़का या लड़की होना संभावी है, माना जन्म लेने वाले बच्चों का लड़का या लड़की होना संभावी है। ये तो बात सही है, या तो कोई तो जानता नहीं कि लड़का होगा या लड़की, संभावी है, ठीक है। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, बात को समझना बारीकी से, तो दोनों बच्चों के लड़के होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोनों बच्चों के लड़के होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ज्ञात प्रायिकता क्या ज्ञात कर रहा है कि दोनों बच्चा जो हो वो लड़का हो, ठीक। यदि यह दिया गया है कि, इसमें यह भी बोला है कि यदि यह दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़का है, इसमें दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़का है, ए नंबर सवाल दिया, इसमें बी भी है, तो पहले ए को हल करेंगे उसके बाद बी को हल करेंगे। तो इसमें दिया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़का है, तो ये इस प्रकार के जैसे बड़ा वाला सेंटेंस के रूप में अगर प्रायिकता में क्वेश्चन है तो घबराना मत, इस प्रकार के सेंटेंस ही बड़ा होता है लेकिन हल करने में बहुत इजी होता है, हल कुछ हार्ड नहीं होता है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले इसमें ज्ञात कीजिए, अगर ज्ञात कीजिए बोल रहा है तो उसको ई मानेंगे, ई सच डैट, ई सच डैट, उसको ई सच डैट से मानेंगे। ज्ञात कीजिए तो ई सच डैट क्या करेंगे, दोनों बच्चों के लड़के होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो मतलब ई, ज्ञात कीजिए मतलब ई। तो यहां पर ई सच डैट दोनों लड़कों को बच्चा होने की प्रायिकता,
सबसे पहले तो ये जानेंगे कि जब बच्चा होगा, क्या बोल रहे हैं कि माना जन्म लेने वाले बच्चों का लड़का या लड़की होना संभव है। यदि किसी परिवार में दो बच्चे हैं, तो दो बच्चे हैं तो ये पता नहीं है कि लड़का है कि लड़की, या तो वो दोनों लड़का होगा या एक लड़का और एक लड़की होगी, एक लड़का या एक लड़की होगी, या एक लड़की होगी और लड़का होगा, या दोनों लड़की होगी। इस प्रकार भी तो हो सकता है, इसका कंडीशन यही बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ा ई सच दैट दोनों लड़कों को बच्चा होने की परीक्षा, लेकिन ये कह रहा है कि ये दोनों बच्चा जो हो क्या हो, लड़का हो। तो ई में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ई लिखेंगे कि दोनों बच्चा लड़का, तो दोनों बच्चा लड़का यही ना है कि बी बी यही ना है, तो ये लिखेंगे बी कॉमा बी। अब कोई नहीं है जो, अब इसमें कोई है जो दोनों बच्चा लड़का हो, ऐसा नहीं ना है, तो इसको नहीं लिखेंगे, केवल बी बी। उसके बाद अब एफ कंडीशन बोला है, एफ उसको मानेंगे जो दिया होता है, जो दिया होता है उसको एफ मानेंगे। तो इसमें क्या दिया है, देखिए यहाँ पर, यदि यह दिया गया है कि, यदि यह दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़का है, तो एफ सच दैट सबसे छोटा बच्चा, सबसे छोटा बच्चा लड़का है, तो सबसे छोटा बच्चा लड़का है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे छोटा बच्चा लड़का है, तो यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे छोटा बच्चा लड़का है, तो देखिए ये भी छोटा है, ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला, इसमें भी छोटा है, तो ये दो में एक बड़ा है छोटा है, दोनों में छोटा है, तो दोनों बच्चे छोटा है। कंडीशन क्या हो जाएगा, बी कमा बी, और एक क्या हो जाएगा जी कामा बी, अब एक हो जाएगा जी कामा बी हो जाएगा, छोटा बच्चा लड़का हो, यही कंडीशन बोल रहा है। तो इसका नंबरिंग करेंगे तो ये एक आएगा, और इसका नंबरिंग करेंगे तो दो आएगा। अब यहाँ पर निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब ई इंटरसेक्शन एफ का कहने का मतलब ये है कि दोनों बच्चा लड़का हो, दोनों बच्चा लड़का हो, लेकिन छोटा वाला, दोनों बच्चा लड़का हो लेकिन छोटे वाला बच्चा क्या हो, लड़का भी हो, मतलब दोनों बच्चा हो लेकिन छोटा वाला लड़का हो। कंडीशन कहने का मतलब ये है, तो दोनों बच्चा ये बन रहा है बी 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 बी, यही कंडीशन दोनों में मिल रहा है, तो दोनों में कंडीशन मिल रहा है, तो इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, इसका नंबरिंग एक हो जाएगा। तो हम निकालेंगे यहाँ पर मान पी ई बाई एफ, तो पी ई बाई एफ। अब हम इस बात पर भी कह सकते हैं कि पी ई बाई एफ ही क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसलिए हम निकालेंगे क्योंकि दिया है कि यह दिया गया है कि, जो दिया गया है उसको नीचे लिखेंगे और जो ज्ञात किया होता है उसको ऊपर लिखेंगे, इसलिए पी बाई एफ का कंडीशन है बनेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। तो इसका नंबरिंग हमारे पास एक आया है और पी एफ का नंबरिंग जो है 2 आया है, इसका 2, तो इसका आंसर 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार ए का हो गया। और बी भी कंडीशन बोल रहा है, बी का कंडीशन बोल रहा है यहाँ पर न्यूनतम एक बच्चा लड़का है, न्यूनतम एक बच्चा लड़का है। बी का कंडीशन बोल रहा है कि न्यूनतम एक बच्चा लड़का है। तो देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, न्यूनतम एक बच्चा लड़का है। तो देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर, न्यूनतम एक बच्चा लड़का है। अब यदि यह दिया गया है तो इसको एफ मानेंगे ना, इसको एफ मानेंगे कि न्यूनतम एक बच्चा लड़का है, दिया गया है तो एफ मानेंगे। तो इस सबसे पहले ई का कंडीशन वही रहेगा, ई बराबर क्या मानेंगे, ई मानेंगे कि यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़के होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यदि यह दिया गया है कि न्यूनतम एक बच्चा लड़का है, तो यह दिया गया है लेकिन ज्ञात क्या करना है कि दोनों बच्चा लड़का हो, दोनों बच्चा क्या हो, लड़का हो, दोनों बच्चों के लड़के होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ई मानेंगे इसको, तो ई दोनों बच्चा लड़का हो क्या होगा, बी और बी, यही एक है जो इसमें दोनों बच्चा लड़का है। ठीक, और एफ कंडीशन क्या मानेंगे, एफ में मानेंगे कि न्यूनतम एक बच्चा लड़का है, न्यूनतम
मतलब कम से कम एगो लड़का होना चाहिए उसमें। एक से ज्यादा होगा तो भी ले लेंगे, लेकिन एक से कम नहीं लेंगे, न्यूनतम में कम नहीं, ज्यादा, एक से ज्यादा। तो न्यूनतम में देखिए एक बच्चा लड़का है तो न्यूनतम में एक से कम नहीं लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे बी। अब बी हो गया यहाँ पर, और एक यहाँ पर हो जाएगा बी जी, और ये हो जाएगा जी और बी। ये जी नहीं लेंगे क्योंकि न्यूनतम एक बच्चा, मतलब न्यूनतम का एक होना चाहिए उसमें तो नहीं है जी में। तो इसका नंबरिंग क्या आ जाएगा 1, और इसका नंबरिंग क्या आ जाएगा 3। तो इसमें ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। तो ई इंटरसेक्शन एफ जब निकालेंगे तो इसमें क्या मिल जाएगा कॉमन, बी भी मिलेगा। तो इसका नंबरिंग 1 आ गया, 1 आएगा इसका नंबर। तो अब यहां से निकालेंगे पी ई बाई एफ। तो पी ई बाई एफ का फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ। अब P मतलब कि E इंटरसेक्शन F का प्रायिकता, और F का मतलब कि F का प्रायिकता। तो ये प्रायिकता नंबरिंग से हम निकाल दिए हैं, तो नंबरिंग से जब निकाल दिए तो इसका नंबरिंग बैठा देंगे इसमें। तो बैठाइए P E इंटरसेक्शन F का मान आया है 1, P E इंटरसेक्शन का मान आया है 1, और PF का मान कितना आया है 3 इसका। तो इसका मान आ जाएगा 1/3, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बोल रहा है कि एक प्रशिक्षक के पास 200 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न और 300 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न, 400 बहुविकल्पीय के कठिन प्रश्न प्रकार के आसान प्रश्न और 600 बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह है। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यदृच्छा चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, आसान प्रश्न के। तो ये सवाल करने के लिए एक मैंने फंडामेंटल तैयार अपने से कर दिया, ये मेरा फंडामेंटल है, इसको थोड़ा देख लीजिए। देखिए इसमें पहले प्रश्न का कैटेगरी लिखेंगे, सत्य असत्य प्रकार का प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। और यहाँ जो प्रश्न का अंक दिया है वहां पर ऐड करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आसान प्रश्न 200 है, आसान प्रश्न सत्य में आसान कितना है 200 और कठिन प्रश्न 300 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 500 हो जाएगा। बहुविकल्पीय 400 है, कठिन बहुविकल्पीय कितना है 600 है, और योग करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ये 1 0 यहाँ पर 1000 हो जाएगा। तो योग करेंगे तो इधर से आसान प्रश्नों का योग करेंगे तो 600, कठिन का करेंगे तो 900, लेकिन बहुविकल्पीय प्रश्न का टाइप करेंगे तो 1000, आसान सत्य करेंगे तो 500 हो जाएगा। तो सबसे पहले हल में लिखेंगे, सबसे पहले हल में हम लिखेंगे कि माना बहुविकल्पीय प्रश्न होने की घटना m से मानेंगे, और आसान प्रश्न होने की घटना आसान प्रश्न होने की घटना क्या मानेंगे यहाँ पे ई मानेंगे, ईजी मल्टी, और ये क्या हो जाएगा ईजी, ई हो जाएगा, ठीक। तो हमें उस आगे होने की घटना ई है। तो हमें सवाल क्या पूछ रहा है कि यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छिक चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे नंबर ऑफ ई, मतलब ई का नंबर कितना होगा। अब बताइए ई का नंबर कितना, मतलब ई बोल रहा है, ई क्या बोल रहा है आसान प्रश्न। तो आसान प्रश्न कितना है टोटल बताइए, तो टोटल आसान प्रश्न कितना है, मतलब आसान प्रश्न 600 है ना, तो 600 आसान प्रश्नों की संख्या कितना हो जाएगा 600। अब निकालेंगे m इंटरसेक्शन ई, नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन, मतलब m का मतलब बहुविकल्पीय भी हो और आसान भी हो, बहुविकल्पीय और आसान हो। तो बहुविकल्पीय और आसान पर देखिए ये बहुविकल्पीय भी है और इधर से ये आसान भी है, तो बहुविकल्पीय और आसान प्रश्नों की संख्या कितना हो जाएगा 400। तो ये 400 हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे p m/e,
तो पी एम बाई ई पूछ रहा है, तो पी एम बाई ई निकालना है, तो यहाँ से हम निकाल देंगे पी ई इंटरसेक्शन एम करिए या एम इंटरसेक्शन ई करिए, बात एक ही है, बटा पी ई। तो इसका मान हमारे पास निकल कर आ गया था कितना, 400। अब बता इसका मान, ई का मान 600 नंबर के हिसाब से, तो ये दोनों कट जाएगा, तो 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3, 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 पूर्ण हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि दो पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है, तो दोनों संख्याओं का योग 6 होने की स्वप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो पासे को फेंकने की प्रतिशत समष्टि निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दो पासे को फेंकने पर प्रतिशत समष्टि, एस निकालेंगे यहाँ से। तो निकालिए यहाँ से एस, इतने में नहीं होगा, 6 का 36 संभावना बनेगा ना। तो देखिए कैसे 36 संभावना बनेगा, 1 1 1 2 1 4 1 5 1 6, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए, तो इस प्रकार ये हमारा दो पासे को फेंकने में प्रतिशत समष्टि निकल कर यहाँ पर आ गया। देखिए अब बोल रहा है कि दिया गया है, जब दिया गया है तो उसको किससे मानेंगे, दिया गया है तो एफ से, एफ सच जाएगा। जो ज्ञात करना है होता है उसे ई से मानेंगे, ठीक। तो दिया गया है कि दो पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है, मतलब दो पासों को फेंकेंगे तो प्राप्त संख्या क्या है, भिन्न भिन्न। मतलब एक बार, मतलब दो पासे फेंकेंगे तो जैसे ये आ रहा है, देखिए 1 1, तो 1 1 नहीं आना चाहिए, ये अलग अलग आना चाहिए। तो ये भिन्न भिन्न वाला हटा देंगे, बाकी जो बचेगा उसको उसमें रख देंगे। तो देखिए भिन्न भिन्न वाला एक ये है और एक ये है और एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और यहाँ पर है और एक यहाँ पर, ये सब हटाकर बाकी सबको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो लिखिए यहाँ पर, देखिए 1 2 और क्या हो जाएगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, उसके बाद हो जाएगा 2 1 2 2 नहीं होगा, 2 3 2 4 2 5 2 6, उसके बाद हो जाएगा 3 1 3 2 3 3 नहीं होगा क्योंकि दोनों पासे पर आ जा रहा है एक समान, तो 3 3 नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 3 4 हो जाएगा, 3 5 3 6, अब यहाँ से 4 1 4 2 4 3 4 4 नहीं होगा, अब 4 5 होगा, 4 6, फिर यहाँ से 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 नहीं होगा, 5 6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों पासे पर एक समान नहीं आना चाहिए संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 नहीं होगा। तो इसका नंबरिंग निकालेंगे, नंबर ऑफ एफ जब निकालेंगे तो टोटल संख्या कितना हो गया था, 36, टोटल 36 था ना संख्या। इसमें से सब में से एक एक नहीं लिया जा रहा है, जो जोड़ा आ रहा है बाकी सब तो लिया जा रहा है। तो सब में से एक एक, 36 में से जब 6 निकल जाएगा, 6 में से तो 30 बचेगा, नंबर ऑफ ए कितना बच जाएगा, 30। अब इस बार एफ बोल रहा है, एफ क्या बोल रहा है, एफ बोल रहा है कि एफ तो निकाल दिए, ई निकालेंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एफ तो निकाल दिए थे, अब ई निकालेंगे। ई क्या, जो ज्ञात करना होता है। तो देखिए प्रायिकता ज्ञात कीजिए, इसको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, दोनों संख्याओं का योग 6 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों संख्या, दोनों पासों पर जो संख्या आ रहा है उसको जोड़ेंगे तो उसका योग कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ये बात बोल रहा है। तो इसमें जोड़िए, कौन सा संख्या है जो इसमें जोड़ने पर 6 आएगा, बताइए तो। 1 1 5 होगा, 1 1 और 5 हो जाएगा। और इसमें कौन आएगा, 2 और 4 होगा। इसमें क्या हो जाएगा, 2 और 4 होगा। इसमें अब कोई नहीं है। और इसमें जोड़िए तो 1 3 3 होगा, 3 3 हो जाएगा। और इसमें जोड़िए तो 4 2 होगा,
और इसमें जोड़िए तो 5 1 होगा, 5 1, और इसमें जोड़िए तो इसमें कोई नहीं है जो दो पासों को जोड़ने पर कितना आता हो 6 आता, ऐसा कोई नहीं है। तो देखिए अब इसका नंबरिंग जब करेंगे तो नंबर ऑफ ई जब करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1 2 3 4 5, इसका 5 आ गया। तो अब ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में से जो कॉमन है उसको लिखेंगे, तो ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ रहा है बताइए, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है। पहली बात तो ये नहीं मिलेगा, मतलब ये अलग अलग संख्या है तो अलग अलग संख्या इसमें जो है वही लिखेंगे, एक साथ वाला तो इसमें है नहीं कि मिलेगा, तो अलग अलग वाला ही मिलेगा इसमें। देखिए कैसे, 1 5 2 4 3 3 वाला नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें नहीं है, नहीं मिलेगा। 4 2 और 5 1, तो इसका नंबर कितना आ गया 4। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना निकल कर आ गया 4। तो ज्ञात क्या करना है, देखिए तो इसका मान पूछ रहा है कि पी ई बाई एफ, पी ई बाई एफ यही निकालना था इसमें, पी ई बाई एफ। तो पी ई बाई एफ निकालेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितने निकल कर आया था 4, और एफ का मान कितना निकल कर आया है मेरे पास 30। तो 4/30 मतलब ये आ जाएगा 2 से 2 बार और 2 से 15 बार, इसका आंसर आ जाएगा 2/15, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 होगा, एक बार स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बोल रहे हैं कि एक पासे को फेंकने पर विचार कीजिए कि यदि पासे पर प्राप्त संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंके, और यदि कोई अन्य संख्या प्राप्त होती है तो एक सिक्के को उछाले। घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 6 प्रकट होना दिया गया है, तो घटना सिक्के पर चित्त प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ऐसा दिया गया है तो सबसे पहले लिखेंगे दिए गए कथन के सप्रतिबंध क्या दिखाएंगे, समष्टि निकालेंगे, पर्याप्त समष्टि ये निकाल दिए यहाँ पर। तो देखिए उसके बाद हम निकालेंगे जो घटना दिया गया है उसको किससे मानेंगे, जो दिया गया है उसको एफ से, तो एफ सच जाए। तो इसमें क्या दिया गया है तो पढ़िए, तो इसमें दिया गया है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, देखिए ये दिया गया है, क्या दिया गया है कि एक सिक्के को उछालने पर घटना क्या होती है, संख्या 6 प्रकट होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, और ये हो जाएगा 6, 6, मतलब जो न्यूनतम कम से कम 6 होना चाहिए इस पर। ठीक है, तो इस पर न्यूनतम जब 6 होगा तो देखिए, तो इसका नंबरिंग निकालेंगे क्या, एफ बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको ई मानेंगे, ई जो ज्ञात करना होता है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कि तो घटना सिक्के पर चित्त प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए, मतलब चित्त एच होने की। तो इसमें एच कौन कौन सा है, 1, 2h 3h 4h 5h 6h, इसमें ये घटना आ गया। तो इसमें से कॉमन मिलेंगे, तो ई इंटरसेक्शन एफ जब निकालेंगे तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा 5, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। तब यहाँ से पी ई बाई एफ हम निकालेंगे, तो पी ई बाई एफ का मान क्या हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ, यही ना निकलेगा। तो इसका मान तो 5 है, 5 अगर 5 का नंबरिंग करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो गया। 0/pf का मान कितना हो जाएगा 7, 0/7, इसका मतलब हो जाएगा 0, इसका आंसर आ जाएगा 0, इसका क्या आ जाएगा आंसर। इस पर क्वेश्चन नंबर 15।